आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। इस्तकबाल करती हूं आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है आपकी सहेली। हर एपिसोड में हमारी यही ख्वाहिश होती है कि हम आपके लिए लेकर के आएँ कुछ मुख्तलिफ जानकारियाँ। आज के इस एपिसोड में भी हमने यही कोशिश की है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह फैशन ट्रेंड से आप बदलाव ला सकती हैं अपनी लाइफ में, और हम आपको अगले सेगमेंट में बताएंगे एक घरेलू नुस्खा। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इस एपिसोड की एक छोटी सी झलक। ये जो गारमेंट है इसकी स्पेशलिटी है प्रिंट्स। इतने घने प्रिंट्स हैं इसमें कि इसका बॉडी टाइप एक नॉर्मल एवरेज इंडियन बॉडी टाइप के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। कहते हैं अगर दिमाग को चुस्त दुरुस्त और याददाश्त को मजबूत बनाए रखना हो तो हमें रोज़ाना सुबह 7 से 8 बादाम ज़रूर खाना चाहिए। तो इसी बात का ख्याल रखते हुए आज हम आपको बताएंगे बादाम मिल्क की रेसिपी, जो ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी खूब पसंद आती है। नाजरीन, बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जहां हमारी फैशन एक्सपर्ट हमें बताएंगी कि किस तरह मौसम की तब्दीलियों के बावजूद भी आप दिख सकते हैं फैशनेबल और ट्रेंडी। चलिए चलते हैं उनके जानिब और देखते हैं क्या है हमारे लिए आज ट्रेंडिंग। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अदिति जग्गी रस्तोगी, आपकी फ़ैशन स्टाइलिस्ट। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ फ़ैशन के बारे में। फ़ैशन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है मैनर, तरीका। किसी चीज़ को पहनने का तरीका क्या होना चाहिए। आप सब ने बहुत तरह के फ़ैशन सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन हर फ़ैशन हर किसी की बॉडी पे अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है। तो आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप पे अच्छा लगेगा, उस फैशन की चॉइस करना। ये हेल्प आपको शायद मेरे रिव्यू से मिल जाए। इस सेगमेंट में हम आपको फैशन डायरीज़ पे ले जाएंगे सीज़न वाइज। करंट सीज़न, कमिंग अप ट्रेंड्स, जो अभी मॉनसून सीज़न है, फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं, रक्षाबंधन, देन देयर इज़ तीज। तो अब जो अपकमिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं जिनको आपको अडेप्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, इसकी डिटेलिंग अब हम यहाँ कर सकते हैं। मॉनसून, जैसा कि हम जानते हैं, इज़ अ प्लेजेंट वेदर, फ्लोरल्स, पेस्टल कलर्स, लाइट फॉली फैब्रिक्स। तो ऐसा एक क्रिएशन ये हमारा है जिसमें फ्लोरल प्रिंट है, सटल पेस्टल शेड्स ऑफ पिंक हैं और बहुत ही लाइट वेट गारमेंट है ये। इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं फॉर सेमी फॉर्मल पार्टी। इसी गारमेंट को फॉर्मल बनाने के लिए ऊपर हमने ये वेस्ट कोट दिया है जिसमें जो हमारी लखनऊ की जरदोज़ी फेमस है उसकी डिटेलिंग दी गई है। सैटिन पे ये वेस्ट कोट बनाया है। ये एक ऑप्शनल गारमेंट है। आप इसको फॉर योर हैवी पार्टीज यू कैन वेयर दिस, फॉर अ सेमी कैजुअल थिंग, सेमी फॉर्मल थिंग यू कैन जस्ट वेयर दिस अनारकली गाउन। दिस इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड और इसके पहनने के 2 तरीके भी आपको यहाँ बताए। इसी गारमेंट को पहनने के तरीके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, जैसा ये एज इट इज़ है, किसी इवनिंग फंक्शन में, फॉर्मल फंक्शन में आप पहनना चाहें तो इस जरदोज़ी जैकेट के साथ आप ये पहन सकते हैं इस गारमेंट को ब्लिंगी बनाने के लिए। अदरवाइज़ इसका कलर बहुत सॉफ्ट था, डे वेयर के लिए भी हो सकता है, लेकिन आप एक नाइट पार्टी, इवनिंग पार्टी में पहनेंगे तो आप ये जैकेट और वेस्ट कोट के साथ डाल सकते हैं, बेसिक एक्सेसरीज में भी, सिर्फ ईयररिंग्स के साथ। अदरवाइज़ आपको ये बिना जैकेट के अगर एक कैजुअल पार्टी में, डे वेयर पार्टी में पहनना है तो आप ये एज अ गाउन भी डाल सकते हैं, या तो कोई इंडियन पार्टी है तो इसके साथ आप बेसिक शिफॉन का शेडेड दुपट्टा ले सकते हैं, फ्लोरल्स ले सकते हैं, एक प्लेन लहरिया ले सकते हैं। ये सब कुछ बहुत फेमिनिन लगेंगे, वेरी मॉनसून फील टू इट, बहुत ही लाइट लगेंगे। अब हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर गारमेंट किसे पहनना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप। टॉल लोगों पे, फुल लेंथ इंडियन हाइट पे दिस विल लुक वेरी गुड, बहुत अच्छा लगेगा और ये सारी कलियों के फ्लेयर आएंगे। अगर आप थोड़े से हेफ्टी हैं, लिटिल ऑन द बल्की साइड, बस आपको इस गारमेंट की कलियाँ थोड़ी कम चाहिए, शेप ज़रा सा और स्लिमर चाहिए। अगर लेकिन इसमें ये जो जैकेट है
अगर आप हैवी बस्टेड हैं तो ये जैकेट उसको टोन डाउन करेगी. यू कैन ईजिली ऑप्ट फॉर दिस जैकेट ऑन एनी अदर प्लेन गारमेंट ऑल्सो. जैकेट्स ऑलवेज हेल्प हैवी टॉप्स. ये स्ट्रक्चर्ड जैकेट ज़रूर यूज़ करें अगर आप टॉप हैवी है. अब हम बात करेंगे इस गारमेंट की एक्सेसराइजेशन की. इतने हाई लेंथ गारमेंट के साथ आपको हील्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कंफर्ट के लिए आप वेजेस भी पहन सकते हैं क्योंकि इसमें हील्स विजिबल नहीं होंगी, लेकिन हाइट आनी ज़रूरी है. हील्स बहुत अच्छी लगेंगी और वेजेस कंफर्ट भी देंगी. प्लस इसमें आपको, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर नेक लाइन क्लोज्ड है, तो आपको नेक पीस की कोई ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ इयररिंग्स डैंगलर्स पहन लेंगे, दैट इज़ इनफ फॉर इट. देन अगर आप इसको विदाउट जैकेट पहन रहे हैं और अगर ये प्लेन है, देन यू माइट नीड अ नेक पीस. आप एक बीडेड नेक पीस पहन सकते हैं विद अ नाइस बिग पेंडेंट, मे बी अ टेम्पल और एन एंटीक पेंडेंट. तब आपको इतने बड़े डैंगलर्स की ज़रूरत नहीं होगी. एंड टू एड अ लिटिल बिट ऑफ स्टाइल, यू कैन कैरी अ स्मॉल क्लच, मे बी इन एन एंटीक कलर. तो ये था हमारा फेस्टिवल इवनिंग लुक जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है. और इसके आपको पहनने के 2 तरीके बताए गए, विद जैकेट, विदाउट जैकेट, कैजुअली एंड फॉर्मली. देखिए, अनारकली जो स्टाइल है वो एक्चुअली बहुत ही पुराने इंडियन स्टाइल्स हैं, लेकिन इतने वेरिएशंस हुए हैं फैशन साइकिल्स में, ये इतने अपग्रेड और डिग्रेड हुए हैं. इनकी बहुत वेरिएशंस रही हैं. पहले जो अनारकली होते थे वो टॉप फिटेड होते थे, नीचे बहुत फ्लेयर होता था, यूजुअली डांसर्स यूज़ करती थी. अब अनारकली के इतने वर्जन्स आ गए हैं. अब शॉर्ट लेंथ अनारकली हैं, फ्रंट शॉर्ट, बैक लेंथ, बैक गाउन लेंथ अनारकलीज़ हैं, एप्पल कट अनारकलीज़ जिनको बोलते हैं हम. अब ये कलीज़ जो आई हैं ये बहुत फ़ाइन कलीज़ आई हैं, क्योंकि अनारकली का वो बाउंस पहन के सब बोर हो चुके हैं. वो फैशन अब चला गया है कि वो खुला घेरा वाला लहंगे जैसा अनारकली पहना जाए. तो अब अनारकली में ये फ़ाइन कलियाँ आई हैं जिससे ये लुक फूलता भी नहीं है, स्ट्रेट बॉडीज़ रहती हैं और ज़्यादा बॉडी टाइप्स ये पहन पाती हैं. इंडियन बॉडी टाइप के लिए ये ज़्यादा अच्छा है रादर देन वो फूला हुआ. हर कोई वो नहीं पहन सकता था. फिर इसमें वेरिएशंस, जैसे कि हमने यहाँ जैकेट यूज़ की है जरदोज़ी की, अनारकली विद दुपट्टा, विदाउट दुपट्टा, विद स्टोल्स, सिर्फ सिल्क के स्टोल्स चलते हैं अनारकली के साथ, जस्ट बिकॉज एक स्टाइल है. और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि इसकी लेंथ बढ़ के गाउन की लेंथ तक आ गई है. हर जगह अब इवनिंग गाउन्स का क्रेज़ बहुत है, लेकिन वही है कि इंडियन बॉडी टाइप्स, नॉट एवरीवन कैन कैरी एन इवनिंग गाउन. तो अब ये गाउन कुर्ताज आए हैं, गाउन अनारकलीज. गाउन अनारकलीज में यही फ़र्क होता है कि इनकी बॉडी स्लिम होती है, नीचे का घेरा ऐसा होता है कि बॉटम आपका बहुत हैवी ना लगे, और इनकी लेंथ फुल होती है, लेकिन परफेक्ट इवनिंग वेयर बन जाते हैं. अदरवाइज कैजुअल लुक के लिए भी अनारकलीज स्ट्रेट कली से बनते हैं. एज इन हर डिफरेंट बॉडी के लिए एक डिज़ाइनर को ये डिसाइड करना होता है कि क्लाइंट की बॉडी पे कितनी कलियाँ, कौन से स्टाइल की कलियाँ, कैसी कटिंग होनी चाहिए, तब वो परफेक्ट फिट ऑफ अनारकली कहलाती है. इस एम्ब्रॉयडरी का बेसिकली लॉजिक यही था कि इस गारमेंट को अगर किसी को किसी बड़ी पार्टी, बड़ी गैदरिंग में पहनना है तो इस पे ऐसा क्या किया जाए कि जो ओवरडन भी ना लगे, क्योंकि हमारा प्रिंट ऑलरेडी बहुत बिजी है. तो हमको कुछ ऐसा सटल और लाइट करना था कि ये ओवरडन ना लगे गारमेंट. इसलिए हमने एक एंटीक कलर यूज़ किया है जो इस प्रिंट के ब्राउन से मैच करेगा. इसमें लाउड नहीं लगेगा. अगर हम इस पे ज़्यादा क्रिस्टल्स और ब्लिंग और सीक्वेंस ले लेते इतना चमकीला हो जाता कि शायद ये आपको अदरवाइज पहनने में मुश्किल होती. तो आप इसको एक कन्वर्टेबल और सोफिस्टिकेटेड लुक के लिए, प्लस इस जरदोज़ी से इसका एज फैक्टर बढ़ जाता है. एज ग्रुप जो जरदोज़ी पहन सकता है वो बहुत ज़्यादा है रादर देन क्रिस्टल और सीक्वेंस के. रेशम हमने इसलिए नहीं यूज़ किया है क्योंकि इसके जो कैजुअल फॉर्म्स हैं फ्लोरल प्रिंट के, उनमें रेशम ज़्यादा चलता है. रेशम के दुपट्टे या रेशम की नेक लाइन्स या रेशम की स्लीव्स वो चलती हैं. इंट्रिकेट जरदोज़ी इसलिए क्योंकि इसको हाई एंड इवनिंग वेयर बनाया जा सके. बहुत टाइम टेकिंग एम्ब्रॉयडरी है, इतनी फ़ाइन है, सब हाथ की कारीगरी है. बिल्कुल पुराने लखनऊ का जो काम होता था वो यूज़ हुआ है इस गारमेंट में. ये इसका USP है. सी मेंट फॉर ऑल उससे आ जाए, इस मतलब से आ जाएगा ये क्योंकि इसकी जो कन्वर्टिबिलिटी है, हम जो इस गारमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. विद जैकेट ये एक डिफरेंट एज ग्रुप हो जाता है, विदाउट जैकेट ये किसी भी एज ग्रुप में फिट हो सकता है. बिकॉज शायद हर कोई ये इवनिंग वेयर जैकेट ना कैरी कर पाए. जो 40 प्लस भी होंगी लेडीज़ और जो स्ट्रेट नॉर्मल कंफर्टेबल फैब्रिक्स चाहती हैं, ज़्यादा फूले हुए अनारकलीज नहीं चाहती हैं विदाउट जैकेट, तो फिर दिस गारमेंट इज़ एजलेस. कलर भी इनका ऐसा है कि हर एज ग्रुप पहन सकता है. सॉफ्ट पिंक्स हैं और बिल्कुल हल्के से प्रिंट्स हैं, मलमल है ये फैब्रिक. तो वर्सेटैलिटी ज़्यादा है इस पर्टिकुलर गारमेंट की.
बिल्कुल, कंफर्ट आपका स्टाइल से पहले ही आएगा, क्योंकि आप अगर सिर्फ स्टाइल को फॉलो करेंगे और अपना कंफर्ट नहीं देखेंगे तो शायद उस गारमेंट को आप 15 या 20 मिनट कंफर्टेबली कैरी कर पाएंगे, उसके बाद उस गारमेंट का लुक ख़त्म हो जाएगा। आपका उस गारमेंट में 2-4 घंटे, जितनी आपकी पार्टी की ड्यूरेशन है या जितनी आपकी आउटिंग की ड्यूरेशन है, उसमें आपको कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। तो नाजरीन, देखा आपने किस तरह ये फ्लोरल प्रिंट और एथनिक जैकेट का कॉम्बिनेशन आपकी शख्सियत में लगा सकता है 4 चांद। तो वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के पार भी हमारी बातचीत जारी रहेगी, पर वक्फे पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपका फैशन से रिलेटेड है कोई भी सवाल तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं फेसबुक पे या हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के पार हम आपको बताएंगे कि किस तरह कलीदार कुर्ते आपकी शख्सियत को बना सकते हैं मुख्तलिफ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। तो नाजरीन, वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारे इस एपिसोड में, जहां हमारी फैशन एक्सपर्ट आपको बता रही थी कि किस तरह मौसम की तब्दीली के बावजूद भी आप दिख सकती हैं फैशनेबल और ट्रेंडी। चलिए देखते हैं। अब हम स्विच करेंगे हमारे मॉनसून के कैजुअल लुक में, विच इज़ अ डे वेयर। ये है हमारा स्प्रिंग मॉनसून का कैजुअल लुक। दिस इज़ अ डे वेयर लुक बेसिकली। आप इसको लाइट इवनिंग वेयर में ले सकते हैं। द फैब्रिक इज़ मलमल, बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक है, परफेक्ट फॉर द रेनी सीजन। ये बॉडी पे स्टिक नहीं करेगा बिल्कुल। ये जो प्रिंट है स्पेसिफिकली फ्लोरल, और इसके जो कलर्स हैं ये बिल्कुल मॉनसून डिनोट करते हैं और स्प्रिंग डिनोट करते हैं। इसमें आप ब्राइटनेस ऐड करने के लिए देयर आर पाइपिंग्स, यू कैन प्ले अराउंड विद ऑल काइंड्स ऑफ पाइपिंग्स। इसमें डिफरेंट नेक लाइन्स प्ले अराउंड कर सकते हैं अपने बॉडी टाइप के हिसाब से। देन एड ऑन इज़ अ शिफॉन दुपट्टा। इस दुपट्टे पे हमने यही मोटिव्स जो प्रिंट बने हैं इन्हीं को एम्ब्रॉयडरी पे यूज़ किया है। इन प्रिंट्स से इस गारमेंट की ज़रा वैल्यू बढ़ती है। बिल्कुल कैजुअल से ये ज़रा सेमी फॉर्मली भी यूज़ हो सकता है। अगेन फॉर अ सेमी फॉर्मल यूज़ यू कैन एक्सेसराइज इट वेल। एक्सेसरीज से इसका लुक और चेंज हो जाएगा। ये जो गारमेंट है इसकी स्पेशलिटी है प्रिंट्स। इतने घने प्रिंट्स हैं इसमें कि इसका बॉडी टाइप एक नॉर्मल एवरेज इंडियन बॉडी टाइप के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको इतनी महीन कलियां दे दी गई हैं कि इसका फ्लेयर ऐसा आ रहा है कि प्रिंट बिजी तो लग रहा है, लेकिन फॉल के कारण ये यहाँ पर आके बहुत छोटे और घने लग रहे हैं। इसके बॉर्डर्स पे आप देखेंगे तो ये सारे फूल एक एक उठ के साइज़ आ रहा है। बस साइज़ वेरिएशन के लिए इफ़ यू आर ऑन द हैवियर साइड व्हाट यू कैन डू इज़ आप ऊपर की बॉर्डर्स प्लेन भी ले सकते हैं। और प्लेन जैसे कि हमने दुपट्टे पे ये शेड यूज़ किया है, कोई भी ऐसा लाइट या डार्क शेड आप टॉप बॉडी पे यूज़ करिए तो यहाँ से आइज़ डाइवर्ट होके लोअर एरिया पे जाएंगी, हैंड्स पे जाएंगी और दुपट्टे पे जाएंगी, विच इज़ अ गुड एरिया टू डाइवर्ट फैट अटेंशन। बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं, एक पर्टिकुलरली डिज़ाइनर की एक चॉइस होती है कि क्या प्रेडिक्ट करें। सो हमने जो थीम चुनी थी इस बार वो फ्लोरल थी एज पर द फील ऑफ द सीजन। अदरवाइज शेड्स ऑफ कलर्स, ज्योमेट्रिक्स, everything is in. Lot of things are in different regions. In fact in India also different regions or different fashions follow होते हैं. North India में कुछ अलग, Delhi fashion is different from Bombay fashion and Bombay fashion is different from Bangalore fashion. So whatever works in the area we do it accordingly. इस गारमेंट के लुक्स बहुत इंडियन हैं, पर इसकी खासियत यही है कि आप इसको एक गाउन अनारकली जो हम कहते हैं इसको आप एक गाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं विदाउट दुपट्टा भी। तो ये एक आपकी सेमी फॉर्मल इवनिंग वेयर के लिए भी चल जाएगा और मे बी आप यहाँ सिर्फ एक ब्रोच ले सकते हैं या मे बी एक सिर्फ लॉन्ग नेक पीस। अदरवाइज आपको एक ट्रेडिशनल इंडियन कहीं आपको जाना हो, मे बी इट्स एन ईद सेलिब्रेशन और इट्स अ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन, मे बी इट्स तीज, तो यू नो दुपट्टा कलर कैन चेंज टू ग्रीन ऑल्सो। इतने सारे ऑप्शंस हैं इसमें कलर चूज़ करने के आपके दुपट्टे के, तो इट विल परफेक्टली फिट इन टू एन इंडियन फंक्शन एज वेल एज अ कैजुअल आउट विद फ्रेंड्स।
अगेन एक्सेसरीज़ में या इस गारमेंट के कंफर्ट के लिए फुटवेयर अगेन एज़ पर मानसून स्टिलेटोज़ मुश्किल हो जाते हैं, तो यू कैन चूज़ वेजेस आपके ख़राब भी नहीं होंगे मानसून में, प्लस कंफर्टेबल रहेंगे और इस गारमेंट की लेंथ के लिए बहुत अच्छा है वेजेस पहनना। देन अगेन दिस गारमेंट नीड्स ओनली ईयररिंग्स। अगर आप ईयररिंग्स अवॉइड करते हैं, नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप सिर्फ बीड्स, कोई भी हरे मोतियों की माला या लाल मोतियों की माला वो आप डाल सकते हैं। बहुत एलिगेंट लगेगा ये गारमेंट एंड यू जस्ट नीड अ स्मार्ट क्लच टू गो विद इट। तो आज हमने बात की है एक ही थीम के 2 डिफरेंट लुक्स की। एक था इवनिंग वेयर और एक हमने आपको कैजुअल वेयर बताया। दोनों के ही आपको वेरिएशंस बताए कि किस तरह यूज़ किया जाए, कैसे आप इन पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह पहन सकते हैं और कैसे एक्सेसराइज कर सकते हैं। आज हमारी पहली मुलाकात थी, इसमें मुझे लगता है कि शायद आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे। आप ये टिप्स को यूज़ करेंगे अपने कमिंग अप फेस्टिवल सीजन में। और बस इतना ध्यान रखिए, स्टे स्टाइलिश एंड किसी भी चीज़ को ओवरडू मत करिए, वही फैशन एक्सेप्ट करिए जो आपके बॉडी टाइप को सूट करे। तो देखा नाजरीन आपने किस तरह ये मुख्तलिफ डिज़ाइन और लुक हर खातून को दिखा सकता है और भी खूबसूरत। बस आपको इनमें अपने हिसाब से कुछ तब्दीलियाँ लानी होंगी, फिर आप बन सकते हैं किसी भी मौके की शान। तो अगर आपके भी हैं फैशन के हवाले से कोई भी सवाल जिनका आप चाहती हैं हमारे एक्सपर्ट से जवाब, तो आप हमें फेसबुक पे मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के पार हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप घर में ही बना सकती हैं बादाम मिल्क। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारे इस एपिसोड में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप घर बैठे ही बना सकते हैं बादाम मिल्क। चलिए देखते हैं। कहते हैं अगर दिमाग को चुस्त दुरुस्त और याददाश्त को मजबूत बनाए रखना हो तो हमें रोजाना सुबह 7 से 8 बादाम जरूर खाना चाहिए। तो इसी बात का ख्याल रखते हुए आज हम आपको बताएंगे बादाम मिल्क की रेसिपी, जो ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी खूब पसंद आती है। मिल्क बादाम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा तकरीबन 100 ग्राम बादाम, तकरीबन आधा कप शुगर, कुछ रेशे ज़ाफ़रान के, 3 अदद साबुत इलायची, थोड़ा सा रॉ कैम्फर यानी काफूर और 1 लीटर दूध। सबसे पहले हम दूध को एक बड़े साइज के पैन में डालेंगे और इसे तब तक उबालेंगे जब तक ये पककर गाढ़ा ना हो जाए। अब हम बादाम लेंगे और इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो देंगे ताकि इसका छिलका आसानी से निकल जाए। अब इलायची के छिलके निकालकर उसे एक ग्राइंडर में डालेंगे और इसमें काफूर शामिल करेंगे। काफूर का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकती हैं। अगर आपको इसका टेस्ट नापसंद हो तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। इन सारे इंग्रेडिएंट को आप 2 चम्मच शुगर के साथ ग्राइंड कर लें। अब केसर को 2 चम्मच गर्म दूध में तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो लेंगे। अब हम भिगोए हुए बादाम लेंगे और उसके छिलके निकाल लेंगे। अब इस बादाम को दूध में भिगोए हुए ज़ाफ़रान के साथ ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। अब दूध लेंगे और इसे तब तक उबालेंगे जब तक उसकी मिक़दार तकरीबन 800 से 900 ml रह जाए। अब इस दूध में बादाम पेस्ट शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे 5 मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि दूध, बादाम और ज़ाफ़रान को अच्छी तरह जज़्ब कर ले या एब्जॉर्ब कर ले। बॉईल करने पर आप देखेंगे कि इसमें केसर का एक अच्छा सा रंग आ गया है। अब इसमें आप शुगर, इलायची और कपूर का पाउडर डालेंगे। अब ये बादाम मिल्क तैयार हो चुका है। इसे आंच से उतारकर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे और इसे सर्विंग जग में डाल लेंगे। आप इसे ठंडा और गर्म दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। हम इसे ठंडा होने के लिए कुछ घंटे फ्रिज में रखेंगे और फ्रिज से निकालकर इसे ग्लासेस में सर्व कर लेंगे। ये बादाम मिल्क डिलीशियस होने के साथ साथ रिफ्रेशिंग भी है। आप इसे वेलकम ड्रिंक की तरह भी सर्व कर सकती हैं। तो ख़वातीन, आप भी बादाम मिल्क की ये रेसिपी आजमाएं, इस लजीज ड्रिंक को खुद भी पिए और दूसरों को भी पेश करें। तो
तो नाजरीन, आज हमने अपने सेगमेंट में बादाम मिल्क इसलिए लिया है ताकि आप घर बैठे ही 100% ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट से ये बादाम मिल्क बना सकती हैं और अपने बच्चों को और अपने मेहमानों को ये 100% एनर्जी ड्रिंक पिला सकती हैं। तो नाजरीन, अगर आपके पास भी है ऐसे ही कोई घरेलू नुस्खा तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पे या हमें ईमेल कर सकती हैं। हो सकता है आपका नुस्खा हम आपके नाम के साथ हमारे प्रोग्राम में शोकेस करें। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, वक्त हो चला है अब इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करने का, पर इस वादे के साथ कि फिर होगी मुलाकात कई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।